हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज सुबह फेंकी प्लास्टिक बॉटल, पुराना मोबाइल, खराब लैपटॉप, रिमोट की डेड बैटरी, टूटा चार्जर, यही सब किसी कंपनी के लिए सोने के खान बन सकते हैं। यकीन नहीं होगा ना, लेकिन यही सच्चाई और शायद अगले 10 साल में यही इंडिया के सबसे बड़े मेगा ट्रेंड में शामिल हो सकता है। डेटा सुन लीजिए, भारत हर दिन लगभग 1.6 लाख टन म्युनिसिपल वेस्ट पैदा करता है। इतना कि अगर सिर्फ रेलगाड़ी के मालगाड़ी में भरना पड़े तो 2600 से ज्यादा वैगन चाहिए और ट्रेन करीब 40 किलोमीटर लंबी होगी। यानी दिल्ली एयरपोर्ट से गुरुग्राम, मुंबई के एक छोर से दूसरे छोर तक सिर्फ एक दिन का कचरा। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो सोचो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी होगी। और यही वजह कि दुनिया के इन्वेस्टमेंट फर्म, ग्लोबल फंड, बिलियन डॉलर कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट को आने वाले समय का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस मान रहे हैं। तो भारत क्या कर रहा है? स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी है? डेटा के साथ समझेंगे। और क्या आप मानते हैं कि ये सही में फ्यूचर की कहानी है? तो कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, गार्बेज नहीं है ये फ्यूचर का रॉ मटेरियल है। पहले फैक्ट्रियां सामान बनाती थी, लोग खरीदते, इस्तेमाल करते थे, फेंक देते थे। इसे कहते थे टेक, मेक, डिस्पोज इकोनॉमी। अब दुनिया का मॉडल बदल रहा है। नई इकोनॉमी कहती है टेक, यूज, रिसाइकल, रिपीट। यानी जिसे आप गार्बेज कहते हैं, इंडस्ट्री उसे रॉ मटेरियल मानती है। पुराने मोबाइल से निकलता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेडियम, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट जैसी पुरानी लीड बैटरी नई बैटरी बन जाती है। प्लास्टिक फिर ग्रेनुल बनकर बॉटल, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल पार्ट, पैकेजिंग मटेरियल बनता है। गंदा इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट के बाद फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। यानी वेस्ट ऑफ वेस्ट नहीं रहे, एक रिसोर्सेज बन चुके हैं। और यही सर्कुलर इकोनॉमी आने वाले समय में ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी बनेगी। आई बात समझ में? बहुत लोगों को लगता है ये तो सिर्फ इन्वायरमेंट की बात है, बिजनेस कहाँ है? जरा दुनिया की सबसे बड़ी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को देखिए। अमेरिका की वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री सालों से लगातार ग्रो कर रही है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कोविड आया, लेकिन गार्बेज कम नहीं हुआ। लोग शॉपिंग करते रहे, फूड ऑर्डर करते रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते रहे, वेस्ट बनता रहा। यानी ये ऐसा बिजनेस है जो इकोनॉमी स्लो हो, फास्ट हो, रिसेशन हो, बूम हो, चलता रहेगा। इसलिए कई ग्लोबल इन्वेस्टर वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर को एफएमसीजी और यूटिलिटी जितना डिफेंसिव मानते हैं, क्योंकि गार्बेज तो कभी छुट्टी नहीं लेता है। कचरा छुट्टी लेता है क्या? हर दिन बनता है, हर दिन उठता है, हर दिन प्रोसेस होता है और हर दिन किसी कंपनी की रेवेन्यू उसी से बढ़ती है। यही वजह है कि पिछले एक दशक में दुनिया की कई रिसाइकलिंग और वेस्ट कंपनी ने इन्वेस्टर को बेहतरीन रिटर्न दिए। तो सवाल, इंडिया में भी वही हो रहा है क्या? हो रहा है दोस्तों। क्यों? पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, ईवी, प्लास्टिक कंजप्शन, सरकार की पॉलिसी, राइट? मानते हो ना ये सब है? तो 2030 तक तो भैया फिर बहुत बड़ा ट्रेंड बनेगा। और अगर इंडिया इस ट्रेंड को अगर ढंग से भुनाने की कोशिश करे, ढंग से समझाने की कोशिश करे, ढंग से यूटिलाइज करने की कोशिश करे, तो समझो कि इंडिया तब तो एक गोल्ड माइन पे बैठा हुआ है। तो आप समझ गए, वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ इन्वायरमेंट का मुद्दा नहीं है, बिजनेस मॉडल है। तो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है? 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं भैया हम लोग। तो कहानी वेस्ट की किस लेवल पे होगी? तो अनुमान है कि भारत हर साल 6 करोड़ टन से ज्यादा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पैदा करता है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ, कंजप्शन, अर्बन लाइफस्टाइल अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो वेस्ट जनरेशन कई गुना बढ़ेगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, आज भी भारत के टोटल वेस्ट का बड़ा हिस्सा साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाता है। मतलब करोड़ों टन वैल्यूएबल मटेरियल सीधा लैंडफिल में दब जाते हैं। यानी जो आज पॉल्यूशन है वो कल कंपनी का रेवेन्यू बन सकता है। यानी हमारे इंडिया में ये एक ऐसा सेक्टर है जो ग्रोइंग फेज में है, ग्रो कर सकता है। तो बात उन बिजनेस की जहां अगले 10 साल ग्रोथ दिखेगी। ई वेस्ट रिसाइकलिंग। सोचिए, हर साल कितने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, राउटर, सर्वर, कंप्यूटर, प्रिंटर बदलते रहते हैं, खराब होते रहते हैं। और भारत दुनिया के सबसे बड़े ई वेस्ट जनरेटर में शामिल है, लेकिन ऑर्गेनाइज रिसाइकलिंग बहुत कम। और यही सबसे बड़ा क्या हुआ? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि पुराना स्मार्टफोन सिर्फ प्लास्टिक नहीं, उसके अंदर मैंने बताया तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, रेयर अर्थ है। यानी जो फोन लोग 500 में बेच देते हैं, रिसाइकलिंग कंपनी हजारों टन वैल्यूएबल मेटल उससे रिकवर करती है। तो जैसे जैसे एआई, क्लाउड, 5G, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक कंजप्शन बढ़ेगा, ई वेस्ट इंडस्ट्री बढ़ेगा। फिर आता है बैटरी रिसाइकलिंग, असली गेम चेंजर, अगला मेगा ट्रेंड ईवी आएगा। ईवी की सेल बढ़ रही है। हर बैटरी की लाइफ क्या होती है? 5 साल, 7 साल, 10 साल। उसके बाद बैटरी कहां जाएगी? रिसाइकलिंग में जाएगी। उससे क्या निकलेगा? लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, ग्रेफाइट। इन सभी मेटल की कीमत बढ़ रही है। यानी न्यू माइनिंग महंगी,
टाइमिंग कंज्यूमिंग और एनवायरनमेंट के लिए बेकार नुकसानदेह। इसलिए दुनिया रिसाइकल की तरफ जा रही है। जो कंपनी लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग में अर्ली एंट्री ले रही है वो आने वाले समय में विनर बनेगी। फिर आ जाओ वाटर ट्रीटमेंट, सबसे अंडररेटेड अपॉर्चुनिटी है जिसे अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। डेटा सेंटर को पानी चाहिए, सेमीकंडक्टर को प्लांट चाहिए, स्टील प्लांट, केमिकल प्लांट, पावर प्लांट, हर इंडस्ट्री को साफ पानी चाहिए, लेकिन फ्रेश वाटर लिमिटेड है। इसलिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग क्या है भैया, सब तो इंडस्ट्री को ग्रो करेगा। सरकार भी वाटर इंफ्रा पर लाखों करोड़ खर्च कर रही है, यानी सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं, इंफ्रा स्टोरी। फिर क्या आता है, मेटल रिसाइकलिंग, कॉपर इज द न्यू ऑयल। चौथा मेगा थीम है कॉपर का, ईवी, सोलर, विंड, ट्रांसमिशन लाइन, एआई डेटा सेंटर, चार्जिंग स्टेशन, हर जगह कॉपर चाहिए। लेकिन क्या कॉपर माइनिंग इतनी तेजी से सप्लाई बढ़ा पा रही है? नए माइनिंग खुल रहे हैं? नहीं ना। इसलिए रिसाइकल कॉपर की डिमांड बढ़ रही है। यानी जो कंपनी स्क्रैप कॉपर को हाई क्वालिटी रिफिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलेगी उसके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी ना। तो दोस्तों ये वो सेक्टर है जिस पर आपको नजर रखनी होगी, इनकी पढ़ाई करनी होगी, इनके अच्छे शेयर को देखना होगा। जो कंपनियां अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, जो अपने कैपेक्स क्यों, क्योंकि ये ग्रोइंग फेज में है, नया नया क्या प्लांट डाल रही है, कितने ज्यादा रिसाइकल कर रही है, इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ रहा है, इन पे कर्ज कितना है, मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, ऑर्डर बुक कितना जबरदस्त है, ये सब हम जब जानते हैं दोस्तों तब हम अच्छा करेंगे। तो ये है अगला मल्टी बैगर नहीं, वो सेक्टर जो छुपा हुआ है और आपने भी नहीं सोचा। तो क्या आप मानते हैं कि ये सबसे छुपा हुआ सेक्टर है जिसके बारे में YouTube पे किसी ने नहीं बताया? तो कमेंट में बताइएगा कौन से शेयर इससे रिलेटेड आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी बताइएगा। और डीमैट क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।